Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home, and everybody concentrate on your study for your periodic examinations. Okay. In previous meeting, we will be explain the same chapters. Okay. Chapter number 3 from history textbook from gathering and growing food. कुछ व्यू पॉइंट्स हमने पहले वाली क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था और उसका कुछ पार्ट जो है वो आज हम लोग एक्सप्लेन जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हमारा जो आज का जो व्यू ऑफ पॉइंट है, हमने प्रीवियस क्लास में वैरायटीज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में पढ़ा था, ए न्यू वे ऑफ लाइफ इसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है। देखिए, ठीक है, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स यानी सबसे पहले जो फार्मर है वो कहाँ आया। ठीक है, और हर्डर होता है चरावाहा, यानी सबसे पहले ये फार्मर शब्द कहाँ, फार्मर जो है उसको हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से हमने हर्डर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रॉम द साइट ऑफ द बर्जम, ठीक है, चिरॉन, दाउजी, हेडिंग, फ्रॉम द साइट ऑफ बर्जम, ठीक है, चिरॉन, दाउजी, हैजिंग, कोल्दीवाड़ा, मेहरगढ़, हॉलर, पैमांकली एंड द मेहरगढ़, ये ऐसी साइट थी जो कि ये मेहरगढ़ जो है वो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं किसके लिए, अर्ली फार्मर एंड हर्डर, यानी जो भी जगह मैंने एक्सप्लेन की है वहाँ सबसे पहले कुछ एविडेंसेस यानी साक्ष्य जो है वो हमको मिले हैं पहले फार्मर के और पहला हर्डर्स का, यानी पहला किसान और पहला चारावाहा। ये फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट, जो कि हमारे इतिहास वेताकर्ताओं के द्वारा पाया गया था। फ्रॉम सच साइट्स द रेमेन ऑफ द ब्रंट ग्रेन्स हैव बीन बी recovered which may have been burned accidentally or on purpose apart from the finish of various grains and bone of different animal also be found। यहाँ कहते हैं इसके साथ साथ हमें वहाँ पर कुछ हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो जैसे अनाज वगैरह जो होते हैं उनके कुछ अवशेष, उसके कुछ टुकड़े जले हुए छोटे मोटे, हमारे जो और भी जो अप्लायंस होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। इनको अलग अलग हड्डियों के टुकड़े, ये ऐसे एविडेंसेस थे जहाँ ये पाया गया कि यहाँ पर फार्मिंग भी होती थी और पशुओं के चरावाहों के द्वारा चराया भी जाता था। फिर हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टूवर्ड ए सेटल्ड लाइफ। किस प्रकार से लाइफ जो है वो सेटल्ड हुई। ठीक है, सेटल्ड कैसे हुई उसको हम देखते हैं। इन द ब्रजम प्रेजेंट, आज ये जो नाम मैंने बताया कि इन ब्रजम जो कि प्रेजेंट के अंदर कश्मीर के अंदर है, पीपल बिल्ट पिट हाउस, वहाँ लोग बागों ने पिट हाउस बना रखे थे। पिट हाउस का मतलब होता है हाउस दैट वर डग इनटू ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू दैम। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो पिट होम का मतलब होता है कि जो कश्मीर के जो लोग बाग थे वो ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के अंदर स्टोन आदि से वो एक स्टेज बनाते थे, यानी डग करके ग्राउंड के अंदर, उसके बाद में उन्होंने वो बिल्डिंग को जो है वो लीडिंग करते थे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो थिंग्स थी यानी विच आर द डग into the ground and with steps leading into them, these may have provide shelter in cold water। ठीक है, और उसके और है ना जो कोल्ड वाटर जो होता था उसमें भी ये लोग जो है अपना शेड बनाया करते थे ताकि ठंडक रहा करती थी। फाइंड्स ऑफ कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स टू हैव बीन फाउंड, यानी ये पाया गया है कि जो, ध्यान से सुनना, ये पाया गया है कि जो भोजन पकाने का जो उनका एक प्रोसेस था वो हट के अंदर भी हुआ करता था और हट के बाहर भी आकर के वो अपना जो फूड है उसको कुक किया करते थे। ठीक है, विच सजेस्ट दैट द डिपेंडिंग ऑन द वेदर
पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। ये सारा जो इंडोर और आउटडोर जो था वो डिपेंड था वेदर कंडीशंस के ऊपर, यानी वेदर कंडीशन एक ऐसी थी जिसके आधार पर वो बाहर और अंदर जो है वो अपने भोजन को जो है पकाते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, फाइंडिंग ऑफ टूल्स। वहाँ कुछ ऐसे टूल्स यानी अस्त्र शस्त्र जिससे हम खेती में काम में लेते हैं या फिर हम और भी, तो जो औजार जो थे वो किस प्रकार से प्राप्त हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम वेरियस साइट्स स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। वहाँ पत्थर के औजार समझते हो, टूल्स जो होते हैं जिसको आप बोलते हो ना खोदने का, काटने का, ये सब टूल्स होते हैं जो कि वहाँ उस समय पत्थर से बने हुए जो हैं वो फाउंड प्राप्त किए गए थे, आउट ऑफ विच आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्लियर पैथोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेथोलिक। ये कहते हैं कि इनके जो टूल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे पैथोलिथिक साइड टूल्स की अपेक्षा, उसके बावजूद भी इनको हम जो है क्यों कहते हैं नेथोलिक साइड। These tools were polished to give a fine cutting edge। ये जो इनके जो टूल्स होते थे उनकी जो एजेस होती थी उनको शार्प कट किया जाता था और उनको पॉलिश्ड भी किया जाता था। एंड द मोर्टर एंड द पेस्टल यूज्ड टू ग्राइंडिंग। यहाँ देखो दो टूल्स के नाम बताएं यहाँ पर, मोर्टर्स एंड पिस्टल्स। ये दो ऐसे टूल्स होते थे जो ग्राइंडिंग यानी ग्रेन जो होते थे उसको ग्राइंड करने पीसने के काम में लिया जाता था। एंड अदर प्लांट अदर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस यानी अलग अलग प्लांटों से जो हम ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं उसको ग्राइंडिंग करने के काम में लिया जाता था। द यूज़ ऑफ मोटर्स एंड पिस्टल इन द प्रैक्टिस ऑफ ग्राइंडिंग ग्रैन इवन डे, यानी प्रत्येक डे के अंदर हमारी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ग्राइंडिंग करने की, खोदने की, उनमें इसको यूज़ लिया जाता था। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल ऑफ पैथोलिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड यूज एंड टू सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बॉन्स। ऐसे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे टूल्स जो थे उस पैथोलिक साइड में कंटिन्यू हमको मिलते रहे जिसका यूज़ होता रहा, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ हड्डियों से बने हुए टूल्स भी प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक फाइंडिंग ऑफ पोइट्री। ध्यान से देखो, आपका जो 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है फाइंडिंग ऑफ पोइट्री। फाइंडिंग ऑफ पोइट्री का मतलब होता है, पोइट्रीज होते हैं हमारे जो बर्तन होते हैं मिट्टी के जो बने हुए होते हैं उनके जो किस प्रकार से वहाँ पे पोइट्री जो है वो प्राप्त हुई। तो वेरियस काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स यानी बहुत अलग अलग टाइप के मिट्टी से बने हुए बर्तन हैव ऑल्सो बीन फाउंड, वहाँ पर प्राप्त किए गए, विच वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। दिस वॉज the beginning of using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentil and became to important part of the diet। उस समय अलग अलग प्रकार के जो ग्रेन थे उसमें चावल था, गेहूं था, इस प्रकार के अलग अलग ग्रेन्स जो है उनको उगाए जाते थे और उनको अपनी डाइट का एक पार्ट जो बनाया गया था उस समय की बात की है। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है अदर कस्टम्स एंड, देखिए ध्यान से, अदर कस्टम एंड द प्रैक्टिसाइज, यानी और अलग अलग कस्टम जो थे यानी किस प्रकार के रीति रिवाज, किस प्रकार के कस्टम जो थे वो वहाँ पर बिलोंगिंग थे। तो अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर ट्राइब्स आर अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर ट्राइब्स यानी स्कॉलर ट्राइब्स के आधार पर आर दोज हु लिव इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप्स के अंदर रहते थे, एक समूह के अंदर रहते थे, एंड द प्रैक्टिसाइज सिंपल फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो कि क्या करते थे ग्रुप्स के अंदर रहने के साथ साथ में एक सिंपल फार्मिंग और हर्डिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। एंड ऑल्सो फॉलो सर्टेन कस्टम, उन्होंने सर्टेनली अलग अलग कस्टम जो थे उनको फॉलो किया। एंड प्रैक्टिसाइज दैट में हैव द एग्जिटेड अर्लियर वेल, और फिर धीरे धीरे अच्छे तरीके से वो लोग इसमें एक्सिटेड होने लगे और उनका जो प्रैक्टिस था वो डे बाय डे जो है वो मोटिवेट होता रहा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ए क्लोजर लुक, यानी क्लोजर लुक का मतलब यह होता है कि लिविंग और डाइंग जो थी मेहरानगढ़ की वो कैसी थी, वो दिखने में कैसी थी। तो मेहरानगढ़ साइट is located in fertile plain near a
बोलन पास विच इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स इनटू ईरान। ये बोलता है कि मेहरानगढ़ साइड जो थी वो जिस जगह पर सिचुएटेड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, जो कि बोलान पास के पास में सिचुएटेड थी। विच वन, उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट था जो कि ईरान से होकर के निकला था। इट वॉज प्रॉबेबली द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ली। वहाँ के जो मैन और वुमेन थे उन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया था किस प्रकार से ग्रो करना बार्ली को, वीट को, rears of sheep, goats for the first time in this areas. It is one of the earliest village that we know about. ये पहला ऐसा विलेज था जिसके बारे में हमको इतना कुछ नॉलेज जो है मिला कि वहाँ के मैन और वुमेन जो है वो वीट, बार्ली और बहुत सारी ऐसी जो क्रॉप्स थी उनको ग्रो करना सीख चुके थे। और यहाँ पर शिप रेयर और गॉड्स यानी शिप, भेड़ पालन और बकरी पालन, इन दोनों को ही दोनों का ही बहुत बड़ा एविडेंसेस जो है वो इस एरियाज़ के अंदर मिलता है। और यहाँ पर कुछ ट्रेसेस ऑफ बोन्स भी मिले। ट्रेसेस ऑफ बोन्स का मतलब होता है हड्डियों के निशान, हड्डियों के अवशेष, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, ये सारे आते हैं। वैसे ट्रेस का मतलब यहाँ पर निशान से संबंधित है। द एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल bones from the earliest levels has been found by the archaeologists during the excavative included bone of wild animals such as deer and pig. In later levels they found more bones of sheep and goats, and in still later levels cattle's bones are most common, suggesting that this was animal that was generally kept by the people. ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स थे उनकी बोन्स के जो ट्रेसेस हैं वो मिले। और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय के जो एग्जीबिशन जो थे उन्होंने इन हड्डियों को यानी इन एनिमल्स की हड्डियों को कलेक्ट किया, इंक्लूड किया अपनी लैब के अंदर। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, अलग अलग लेवल जिसके अंदर डीर और पिग की जो बॉन्स पाई गई थी उन पर भी काफ़ी रिसर्च किया गया था। शिप और गॉड्स की भी वहाँ पर बॉन्स पाई गई थी। तो इसके आधार पर जनरली उन्होंने हमें बताया कि वहाँ किस किस प्रकार के जो एनिमल हैं वो उस समय पाए जाते थे। फिर है ट्रेसेस ऑफ हाउस। वहाँ घर यानी हमारा जो होम होता है यानी घर के छोटे छोटे अवशेष भी जो है वहाँ पर मिले। यानी रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर हाउस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस साइट। यानी यहाँ पर स्क्वायर यानी स्क्वायर आप समझते हो जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, इस प्रकार के रेक्टेंगुलर कुछ रिमेन्स मिले हैं। और उसकी साइड को जब हमने डिस्कवर्ड किया तो प्रत्येक हाउस जो थे हैड 4 मोर कंपार्टमेंट, उसके अंदर 4 यानी 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। सम ऑफ विच हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ किया, मोस्टली स्टोरेज के लिए उसका यूज़ किया जाता था। एंड उसके बाद में आता है बॉरियल्स। यानी बॉरियल्स क्या मतलब होता है, जो हमारा अंतिम संस्कार जो होता है उस समय भी इस प्रकार की जो बुरियल्स थी वो थी। वैन पीपुल डाई, जब पीपुल मर जाता था, देयर रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पे रिस्पेक्ट टू देम, तो उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते थे, उनके जो फ्रेंड्स होते थे वो उनको रेस्पेक्ट देते थे। एंड लुक आफ्टर देम परहैप्स इन अ बिलीफ दैट देयर इज सम फ्रॉम लाइफ आफ्टर डेथ, उस विश्वास के साथ में कि इस जीवन को समाप्त करने के बाद में वो किसी दूसरे जीवन के अंदर जाएंगे। उनके लिए अलग अलग प्रकार की अंत्योष्टि जो थी वो की जाती थी। एट द मेहरान सेवरल ब्यूरियल्स, अगर हम महर घर की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे अंत्योष्टि यानी शमशान घाट थे। साइट हैव बीन फाउंड, पाई गई है। द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स, वो कहते हैं कि डेड पर्सन जो है उसको गॉड्स यानी जो हमारी बकरी होती है उसके साथ में बर्न किया जाता था। एंड वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता था कि जब वो किसी दूसरी दुनिया में जाए या दूसरा जन्म ले तो उनके साथ में भोजन की जो प्राप्ति है, भोजन की जो पर्याप्तता है वो उनके साथ जाए, इसीलिए गॉड जो होता था उसको उसके साथ में बर्न किया जाता था। ठीक है, इस चैप्टर्स के अंदर कुछ हाईलाइट पॉइंट आए गए थे, उसको आपको फाइंड आउट करना है। फार्मर,
क्या होता है फार्मर? फार्मर a person who operates a farm or cultivates land. फिर इसमें एक वर्ड आया था हर्डर। मैं जब चैप्टर ओवर हो जाता है तो हाइलाइट्स पॉइंट को हमेशा शो करती हूँ। हर्डर a person in charge of herd especially of cattle or sheep. फिर एक वर्ड आया था इसमें पोर्ट्स, a container of earthenware, metal, etc. usually round and deep and having a handle and often a lid used for cooking, serving and other purpose. फिर आया पिट हाउस, जो कि मैंने कश्मीर में बताया था, हाउसेस दैट वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम, यानी गड्ढा खोद करके उसके अंदर हाउस बनाना वो था। उसके बाद था विलेज, a small communities or group of house in rural areas larger than a hamlet and usually smaller than a town. Most people living in village and as of food production. फिर मैंने एक लास्ट शब्द आपको अभी समझाया था, वो था ब्यूरियल्स। इट इज रिचुअल एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन और एनिमल समटाइम विथ ऑब्जेक्ट इनटू द ग्राउंड। ऐसा स्थान जहाँ पर डेड होने के बाद में बॉडीज को बर्न किया जाता था, या वहाँ पर पिट जो है, गड्ढा जो है खोद करके उस बॉडी को जो डिस्पोजल किया जाता था, उस पर्पस के रूप में ब्यूरियल्स को तैयार किया जाता था। आज आपका चैप्टर्स ओवर हो जाता है। वी मीट इन नेक्स्ट मीटिंग विद अदर चैप्टर्स ऑफ सेक्टर ऑफ योर चैप्टर्स, योर बुक्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड योर मीटिंग। थैंक यू फॉर कोऑपरेट मी एवरीबडी।